अली एक नौजवान था जो एक दीनदार मुसलमान घराने में पैदा हुआ। उसकी जिंदगी का हर पहलू इस्लामी रवायात से जड़ा हुआ था। वो नमाज पढ़ता, रोजे रखता और कुरान की तलावत करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा एक अजीब खालीपन महसूस करता। वो सोचता था, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन अल्लाह की कुर्बत क्यों महसूस नहीं होती? मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? अपनी बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए अली ने दुनियावी कामयाबियों की तरफ रुख किया। उसे यकीन था कि अगर वो ज्यादा दौलत कमा ले, दूसरों की तारीफ हासिल करे और दुनिया में अपना मकाम बनाए तो उसके दिल का सुकून लौट आएगा। अली ने मेहनत की और दुनियावी कामयाबी हासिल भी कर ली। उसके पास एक अच्छी नौकरी, शानदार जिंदगी और तारीफ करने वाले दोस्तों का एक हलका था, लेकिन ये सुकून आरजी साबित हुआ। जैसे ही जिंदगी में मुश्किलात आए, सब कुछ बिखर गया और उसका दिल दोबारा इसी खालीपन में डूब गया। एक दिन अचानक अली की कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। उसके सबसे करीबी दोस्त, जिन पर वो भरोसा करता था, मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ गए। माली मसाइल ने जिंदगी को मजीद पेचीदा बना दिया। इस कठिन वक्त में अली शदीद मायूसी में मुब्तला हो गया। एक रात जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसने खुद से सवाल किया, अल्लाह, अगर तू मौजूद है तो मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तेरा कुर्ब तलाश करने की कोशिश की, फिर भी मुझे सुकून क्यों है नहीं मिलता? मायूसी के आलम में अली को अपने बचपन की बातें याद आएं, जब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी। वो कहती थी, अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि हम तुम्हें जान सकें, तुम्हें अपने करीब कर सके। मुश्किलात में ही अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत का एहसास होता है। ये याद अली के दिल में एक चंगारी की तरह जागी। उसने फैसला किया कि वो अल्लाह को हमेशा के लिए अपने दिल में रखेगा, दिल की गहराई से तलाश करेगा और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। एक दिन वो मस्जिद की तरफ निकला, जहां कई सालों से उसके कदम नहीं पड़े थे। मस्जिद में दाखिल हुआ, होते ही उसने एक बुजुर्ग को कुरान की तलावत करते देखा। उनके चेहरे पर नूर और सुकून था जो अली के दिल को खींच रहा था। उसके दिल में बेशुमार सवालात उठे और हमने उन सवालात के जवाबात तलाश किए। उसने हिम्मत करके उन बुजुर्ग से बात करने का फैसला किया। अली ने उनसे पूछा, अंकल, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह को तलाश करता रहा हूं, लेकिन कभी सुकून नहीं पाया। मैं अल्लाह को कैसे पा सकता हूं? बुजुर्ग ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, बेटा, अल्लाह तुम्हारे करीब है, लेकिन तुमने अपने दिल पर दुनिया की ख्वाहिशात और गुनाहों का पर्दा डाल दिया है। अल्लाह की कुर्बत महसूस है, करने के लिए तुम्हें अपने दिल की सफाई करनी होगी। अली ने हैरत से पूछा, ये दिल साफ कैसे होगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह से बात करो जैसे किसी करीबी दोस्त से करते हो। अपनी हर परेशानी, ख्वाहिश और खुशी उसके सामने रखो। तौबा करो, अपने गुनाहों का इर्तिराफ करो और आइंदा उनसे बचने का वादा करो। कुरान को समझकर पढ़ो, ये अल्लाह का कलाम है जो तुम्हें हर सवाल का जवाब देगा और तुम्हारे दिल को सुकून अता करेगा। नमाज को दिल से अदा करो। नमाज सिर्फ एक फरीजा नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ जड़ने का एक जरिया है। सब्र और शुक्र करो। मुश्किलात अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश हैं जो तुम्हें करीब करने के लिए आती हैं। इस रात अली ने पहली बार दिल से दुआ की। वो सजदे में गिर गया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसने अल्लाह से मुआफी मांगी और अपनी बेबसी को उसके सामने रखा। वो दुआ करता रहा यहाँ तक कि उसके दिल को एक अजीब सुकून महसूस होने लगा। दुआ के बाद जब उसने कुरान खोला तो पहली आयत जो उसके सामने आई वो ये थी, और हमने इंसान को पैदा किया और हम उसके दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानते हैं और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। ये आयत अली के दिल में उतर गई। उसे ये एहसास हुआ कि अल्लाह हमेशा से उसके करीब था, लेकिन वो खुद दुनिया की तरफ भागकर उससे दूर हो गया था। अली को ये समझ आ गया था कि सुकून दुनियावी कामयाबियों या मादी चीजों में नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत में है। ये एहसास उसे एक नई उम्मीद दे गया। उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रिजा के मुताबिक गुजारने का इरादा कर लिया। अब उसके फैसले और एमाल का मकसद दुनियावी फवायद के बजाय आखिरत की कामयाबी बन चुका था। वो जान गया था कि दुनियावी मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं, जो बंदे को मजबूत और उसके करीब करने के लिए आती हैं।
अली के दिल से दुनियावी दुख का बोझ उतर चुका था, क्योंकि उसे अल्लाह की मोहब्बत का सहारा मिल चुका था। अली ने अपनी इस रूहानी तब्दीली को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को अल्लाह की मोहब्बत और क़रबत के किस्से सुनाने लगा। इसकी बातें दिल से निकली हुई थीं, इसलिए वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती थीं। अली के रवैये में आजिज़ी, मोहब्बत और खदमत का जज्बा देखकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू की। अली की जिंदगी का मकसद अब दूसरों के दिलों को अल्लाह की तरफ माइल करना और उन्हें हकीकी सुकून की तरफ रहनुमाई फराहम करना बन चुका था। अगर आपको अली की ये कहानी पसंद आई और आप भी अल्लाह की क़रबत और सुकून के सफ़र पर निकलना चाहते हैं, तो आज ही अपने दिल को साफ करने का अहद करें। अल्लाह हमेशा हमारे करीब है, बस हमें उसके करीब जाने की कोशिश करनी है। अगर आपको हमारी कहानी ने मुतासिर किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम मज़ीद ऐसी ही कहानियाँ, नसीहतें और अल्लाह की क़रबत हासिल करने के रास्ते आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।